तो बच्चों, तो एग्जाम्पल नंबर 9 का जो फर्स्ट नंबर जो दिया गया है ना, जो कि यहाँ यह दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 6x प्लस 13 दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, आप इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक बार बताते हैं आपको, जैसे कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है x² माइनस 6x प्लस यहाँ क्या 13 लिखा हुआ है। अभी कुछ समय के लिए आप इसको भूल जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 6x माइनस x² माइनस 6x है, तो इसको हमेशा जो है ना, तो यहाँ पर x माइनस अर्थात a माइनस b के होल स्क्वायर लाना है। तो एक स्थान पे हम देख रहे हैं यहाँ पे x है, अब b का स्थान क्या लाना है, ये देखिए आप b का स्थान अपने मन से लाना होगा। ठीक है, प्रश्न को देखते हुए यहाँ जैसे कि x, जैसे कि इसका जो है ना, जैसे कि a माइनस b का जैसे कि सूत्र होता है होल स्क्वायर का, a² माइनस 2ab प्लस क्या है यहाँ पर b² है। आप देखिए एक हमको दिया हुआ है a, यही a तो यहाँ पे है, यहाँ b दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे b का वैल्यू नहीं दिया है, b का वैल्यू यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ देखिए कैसे रखते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, इसको बनाते हैं, इस चीज को हम बनाते हैं आगे। ठीक है, मान लेते हैं इसको a² हुआ, a² माइनस 2 a² माइनस 2a तो यही है ना 2a। b के स्थान पे क्या रखेंगे, b का स्थान पे क्या रखने वाले हैं, ताकि यहाँ 6x में कोई परिवर्तन नहीं हो। यदि b के स्थान पे यहाँ 3 रख देते हैं, क्या रखते हैं 3 रखते हैं, ताकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, और 3 2 जा 6x हो जाएगा। ठीक है, जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसके बाद आगे प्लस क्या होता है, 20 का होता है। b हम किसको माने थे अपने मन से, b तो माने थे b हम माने थे, किसको माने थे 3 को, इसलिए यहाँ पर रखते हैं 3 का स्क्वायर रखते हैं। b तो अपने मन से माने थे ना, इसलिए यहाँ 20 हो गया। ए अपने मन से माइनस में कर देंगे 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 जो है अपना मन से माने थे 3, b का मान है कि नहीं, इसलिए आप एदा प्लस में और एदा माइनस में कर दें, ताकि इसलिए कर दिए ताकि हमको 6 यहाँ से लेके यहाँ तक में कोई परिवर्तन नहीं हो। ठीक है, आप देखिए, यदि इसको प्लस में माइनस में प्लस में काट दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें यदि ये प्लस में माइनस में यदि काट दीजिएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यही ना तो ये ना आता है ना, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, इसलिए हम ऐसे इस तरह लिखे हैं। ठीक है, और कोई परिवर्तन भी नहीं हो और मेरा कमी हो जाए। ठीक है ना, आप ये देखिए, और यहाँ इधर क्या है, पहली बात यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर x माइनस b का स्थान क्या माने थे, b का स्थान हम 3 माने थे, यहाँ 3 लिखते हैं, इधर लिखते हैं होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना है 9 आ जाएगा, यहाँ प्लस कितना है 13 है। तो आप इस तरह से आप बनाइएगा। ठीक है, तो सवाल आपसे बनेंगे। ठीक है, आप इसको हम x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस क्या यहाँ पर प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ पर अब प्लस यदि 4 आ जाएगा, हम इसको x माइनस 3 का होल स्क्वायर आप प्लस 2 का हम होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका लंबा विधि हो गया। ठीक है, आप इसका ये देखिए शॉर्ट विधि कैसे बनाते हैं। ठीक, जैसे 1/x² है, जब x² है यहाँ पे, हम इसको x ऐसे लिखते हैं, माइनस लिखेंगे, माइनस तो माइनस लिखेंगे, यहाँ 6 है तो इसका आधा लिखेंगे यहाँ पर 3, और इसको स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद माइनस
इसका जो हम आधा जो लिखे हैं -3 जो आया है, फिर इसका स्क्वायर करने वाले हैं। इसी -3 का स्क्वायर कर दिए, और इधर प्लस क्या है 13 है। देखिए यही चीज यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना, आ गया नहीं चीज। उसके बाद dx, यहाँ पर dx लिखते हैं। उसके बाद आगे 1 बाय ई, जो यहाँ पे जो है, यहाँ क्या हुआ, x -3 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर माइनस ये कितना 9 प्लस क्या 13 यानी dx। उसके बाद यहाँ देखिए 1 बार, तो x माइनस क्या 3 का होल स्क्वायर माइनस क्या कितना 4 आएगा, dx आएगा। आप इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बार x माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस प्लस क्या है, यहाँ पर ये प्लस है ना, प्लस आएगा, क्योंकि 9 माइनस है 13 प्लस में अधिक है ना, इसलिए प्लस 2 का होल स्क्वायर और dx। आपको मालूम होगा कि यहाँ कोई वेरिएबल स्क्वायर है या प्लस कोई कांस्टेंट स्क्वायर है, प्लस में, और विदाउट, और क्या है विदाउट इनवर्स, विदाउट रूट ऑफ फंक्शन है, तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है। इसका फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि 1 बाय कांस्टेंट tan इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, है कि नहीं, नहीं फॉर्मूला है ना। तो 1 बटे कांस्टेंट क्या, यहाँ पर 2 है, 2 लिखे थे यहाँ पर, फिर tan इनवर्स वेरिएबल बटे कांस्टेंट, ये पूरा का हम वेरिएबल मानते हैं, क्योंकि x के साथ जुड़ा हुआ है, x साथ माइनस में रहे प्लस में रहे भाग में रहे, और वेरिएबल ही होता है। तो यहाँ पर x -3 बटे नीचे क्या है कांस्टेंट, यहाँ 2 है, 2 लिख देते हैं, ये प्लस, यहाँ प्लस से लगा देंगे। तो इस तरह से आप सवाल इसको बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, चलते हैं। अब आपका जो है एग्जाम्पल नंबर 9 का जो है सवाल नंबर 2 जो यहाँ पे दिया गया है, आप इसको जो स्थिरता पूर्वक आप इसको देखिएगा और जो है समझिएगा, ठीक है, इस बार किस तरह बनाए जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखिए, सबसे पहली बात है क्या यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणक क्या यहाँ पर 3 है, जो एक्स स्क्वायर गुणक 3 जो है ना, इसको हटाना है, समझ लीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणक हमेशा 1 रखना चाहिए, हमेशा रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो 1 कैसे आएगा, तो यहाँ पर 1 तभी आ सकता है जब आप इस पूरा टर्म में आप 3 को कॉमन लीजिएगा। यदि पूरे में यदि आप 3 कॉमन लेते हैं तभी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 आएगा ना, इसलिए आप लिखते हैं 3 कॉमन लेते हैं। 3 जैसे ही कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आ जाता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस, आप जब इसे 3 कॉमन लेंगे तो ऐसा नहीं है 10 में 3 निकल जाएगा 10 हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, 3 से भाग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे 3 बाय 13 बाय यहाँ क्या 3 हो जाएगा ऊपर, और x और माइनस यहाँ 10/3 हो जाएंगे, यहाँ पर dx। ठीक है, यहाँ तक आगे देखिए, आगे क्या करना है, आप बताए थे यहाँ इतना दूर जो है ना, यहाँ प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है कि नहीं। आप ये देखिए, आप क्या करने वाले हैं, इतना दूर देखेगा, आप इसका क्या बोले थे, हम आधा करने वाले हैं, शॉर्ट विधि 3 है 1 बार, ये 3 है ना, तो 3 को हम बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 बार हम 3 से बाहर लिख दिए ताकि अंदर का झमेला हट गया यहाँ। तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ पर अब एक्स स्क्वायर है,
यहाँ पर हमेशा x लाना है, क्योंकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर लाना है, या x माइनस कांस्टेंट या होल स्क्वायर लाना है। ठीक है, तो अब x है तो यहाँ डालना है x, प्लस है तो डालना है प्लस। ठीक है, तो यहाँ 3 यहाँ क्या है 13 क्या है 3 है, तो इसका आधा करना है। तो यदि आप इसका आधा कीजिएगा, जैसे यहाँ देखें 13/3 है, इसका आधा कीजिएगा, आधा कीजिएगा मतलब इसका मतलब यह 2 से भाग दीजिएगा, तभी तो होता है ना। यहाँ कुछ है नीचे 1 है, इसको ऐसे पलटाइएगा आप इसको, तो यहाँ पर 13 क्या 3 है, तो यहाँ 1 नीचे वाला ऊपर जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर 13 क्या पर 6 आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे यदि आप इसको हाफ करते हैं, नीचे में 2 से गुना हो जाता है, देख रहे हैं नीचे में 2 से गुना हो रहा है। यदि आपके बट्टे में रहेगा कोई, यदि बट्टे में रहेगा तो यदि उसका हमें आधा करना है ना, तो नीचे हमेशा 2 से भाग दे दिया करो। फिर 2 से भाग देने के बाद वह संख्या अपने आप आधा हो जाता है। आपको मालूम होगा कि इस संख्या को यदि आधा करते हैं तो उसमें 2 से भाग देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 यहाँ पर इसमें 200 यदि इसका आधा करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 6 हो जाता है। ठीक है, 6 हो जाता है, यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। फिर उसके बाद ये जो आया है ना, यहाँ पर जो आया है, तो इसका क्या करते हैं, तो इसका माइनस, इसका जो है माइनस में करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं माइनस प्लस में तभी तो सेपरेट होता है ना, आगे हम बताए थे। तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, 3/6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और इधर कितना, यहाँ इधर जो है आपका चल रहा है -10 क्या चल रहा है, यहाँ पर 3 चल रहा है, इधर कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और इधर dx है, तो dx यहाँ पर लिख देना है। इस बार क्या करना है, ठीक है, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 यहाँ पे तो x प्लस क्या h प्लस 13/6 का होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर कितना 13 से, और जाके यहाँ पर 36 हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद माइनस 3 क्या ना, यहाँ पर 13 यहाँ पर 3 हो जाएगा। आप इसे एलसीएम इधर ले लीजिए बगल में, और यहाँ पर 13 यहाँ पर 3। यदि इसका आप एलसीएम लेते हैं 13 और 3 का, 3 से यहाँ 12 यहाँ 1 आ जाएगा, तो 12 कितना 36 होता है, एलसीएम आपका इधर हो गया 36, तो यहाँ पर आता है 169, ये माइनस में है, और यहाँ 12 एकदम आता है, 12 3 जा 12 और 3 जा, ठीक है, बढ़ते रहे। 1 मिनट यहाँ देखिए, यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ 10 है, यहाँ पर 10 देना है हमको, यहाँ पर 10 देना है, तो यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर यदि यहाँ पे 12 दे होता है, 12 10 जा 12 10 कितना होता है, 12 और 10 जा होता है 120, तो 120 जो होता है 169 और 120, तो यहाँ पाया जाता है 289 आ जाता है। ठीक है, बटा कितना पर 60 आ जाएगा। ठीक, आप ये देखिए, ई माइनस यहाँ माइनस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों माइनस में ही है ना। आप यहाँ देखिए अगला टर्म, तो 1/3 आओ वो बचता है 1 यहाँ पर x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस, इसका हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं -289 बाय यहाँ पर 36, और यहाँ पर dx है,
यहाँ भूल के यहाँ पर लिखते हैं dx लिखते हैं, उसे 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस, आप इसको तो हमें कैसे लिख सकते हैं 17/6 का है होल स्क्वायर dx। जानते हैं 17 यहाँ 289 और 36 6 कितना होता है यहाँ पे 36 होता है यहाँ पर। उसी तरह 70 जा कितना होता है 289 होता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख दिए। आप ये देखिए एक वेरिएबल स्क्वायर आ गया माइनस एक कोई कांस्टेंट स्क्वायर आ गया, तो यहाँ वेरिएबल स्क्वायर आ गया माइनस कोई कांस्टेंट स्क्वायर आ गया। वही यहाँ पर पहले से हम यहाँ सूत्र लिख चुके हैं। यहाँ पर जब वेरिएबल स्क्वायर है माइनस कोई कांस्टेंट स्क्वायर है क्या होता है, तो यहाँ पर होता है 1/2 कांस्टेंट लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल माइनस कांस्टेंट और वेरिएबल प्लस कांस्टेंट होता है। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तभी आपसे बनेगा। ठीक, आपको प्रॉब्लम देखिए, आपको प्रॉब्लम कहाँ पर होगा, आपको प्रॉब्लम यहाँ होगा, इस टर्म में आपको प्रॉब्लम होगा। तो इस टर्म को आप हमेशा समझ लीजिए ठीक से। ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, आइए बताते हैं आपको, इसको क्लीन कर देते हैं। जिससे क्लीन हो जाए। ठीक है, अब आपको आगे बताने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे आगे क्या है। अब जो है इसका जो है ना, लगाएंगे फॉर्मूला लगाएंगे तभी तो बनेगा, ऐसे तो बनेगा नहीं। ठीक, क्या लगाओ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, इसके बाद इधर लिखना है। ठीक है, इधर क्या लिखना है फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए 1/2 कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। एक बात और है क्या यहाँ पर, देखिए एक बात क्या है और है, ये 1/3 चल रहा है, 1/3 चल रहा है। इसका होता है फॉर्मूला होता है ना, इसका क्या फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं 1/2 कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट 17/6 है और लॉग है मॉड ऑफ वेरिएबल माइनस कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है x माइनस 16/6 माइनस है
और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 17/6 है, यही है ना, बाय इसको ऐसे लिख देंगे एक टर्म। और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है x माइनस 16/6 और प्लस होगा इसमें कांस्टेंट, तो वेरिएबल ये वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, तो इस तरह आपका हो जाता है। इस बार क्या करने वाले हैं, ये देखिए 1/13 1/, आप ये देखिए 3 या आता है 6 आता है, तो 2 3 जो है यहाँ पर आ गया आपका, ठीक है ना। अब ये 1/इतना ही ये है, ठीक है ना। आप समझिए यदि इसको उल्टा दीजिए, यहाँ पूछे तो 1 है, यदि उल्टा दीजिएगा, ठीक है ना, यदि उल्टा दीजिएगा ये 3 जो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, तो यहाँ 1/3 है, ये है ना, यदि इसको उल्टा दीजिएगा, ठीक है ना, तो ये जो है कहाँ जाएगा ऊपर, 3 यहाँ पर 17 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लॉग मॉड ऑफ, अब इसको 6 गुना यहाँ x करना है, यहाँ पर 6x माइनस यहाँ पर 13 हो जाएगा, भाई यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस यहाँ 17 और यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 माइनस 16 6x माइनस 16/6 प्लस यहाँ पर 17/6 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस कांस्टेंट जोड़ देना इधर। इस बार क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एलसीएम लेने वाले हैं, है कि नहीं। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर तो यहाँ 3 और 3 आपस में रिमूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ अब यहाँ क्या बचता है, 1/17 बचता है। इसको और नीचे थोड़ा लिखते हैं, तो 1/17 बचता है, ठीक। और यहाँ बचता है लॉग बचता है, मॉड ऑफ बचता है। यदि आप देखिए नीचे में इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, पर ऊपर में यदि आप देख रहे हैं यहाँ पर 6x माइनस 16 और माइनस कितना यहाँ पर 17, और नीचे में जो देख रहे हैं यहाँ पर भी आएगा एलसीएम 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6x माइनस 16 और प्लस यहाँ क्या है, यहाँ पर 17 आ जाएगा, यहाँ पर मॉड ऑफ और प्लस कांस्टेंट। आप यहाँ देखिए ये खत्म हो गया, 6 आपका खत्म हो गया है यहाँ पर, तो 1/17 लॉग मॉड ऑफ, यहाँ देखिए 6x माइनस यहाँ कितना, ये भी क्या है 16 और 16 माइनस में है और 17 भी माइनस में है। उसके बाद तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाता, अब होता है 30 हो जाएगा माइनस में आपका, ठीक है, 30 माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं 16 है, 16 माइनस में है और 17 प्लस पॉजिटिव में है कि नहीं। यहाँ आपका प्लस में 4 आ जाएगा, ठीक। तो वही चीज यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर आपका आ जाता है 13 और यहाँ पर आ जाता है 6x प्लस क्या 4 आ जाता है प्लस कांस्टेंट। आप ये देखिए, इसे जो है ना कॉमन हम ले सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं ना। तो 1/17 लॉग मॉड ऑफ, यदि इसमें 5 कॉमन लेते हैं या 6 कॉमन लेते हैं इसमें, और यहाँ पर x माइनस 5
बाय, इसमें 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचता है 2, इसे 2 को नीचे से 2 कॉमन लेते हैं, ऊपर 6 कॉमन ले लिए, ठीक है। यहाँ 2 3 जा 6 आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर x 6 3 प्लस यहाँ पर 2 बचता है प्लस कांस्टेंट। आप यहाँ देखिए 2 3 जा 6 यहाँ पर आ गया यहाँ पर, ठीक है, ऊपर कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पे देखिए आगे बढ़ाते हैं, 1/16 log, यहाँ पर आपका आ जाता है 3, यहाँ पर x - 5 बाय यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाता है 3 बचता है ना, 3x प्लस यहाँ पर 2 बचता है यहाँ पर प्लस कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ तक हम थोड़ा मिस्टेक कहाँ कर दिए, थोड़ा इधर ध्यान दिया, मिस्टेक हम यहाँ पर कर दिए। देखिए कि यहाँ पर सगरे जो है पॉजिटिव लेकर आ रहे थे, ठीक है ना, सगरे पॉजिटिव है, लेकिन हम क्या किए यहाँ माइनस दे दिए, ठीक है। इसके लिए वेरी सॉरी, आप इसको ठीक कर लीजिएगा ही, यहाँ तक तो आपका ठीक है ना। तो आपका गलती कहाँ से, आपको गलती यहाँ से है, तो आप इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। यहाँ देखिए यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा यहाँ पर, क्योंकि सगरे प्लस, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है। यहाँ ठीक कर लीजिएगा, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, आप यहाँ थोड़ा सुधार करना है। सुधार क्या करना है यहाँ पे तो यहाँ पे जो कि देखो ये खत्म हो गया, 17, यहाँ क्या, यहाँ पर 13 है, यहाँ क्या बचता है, यहाँ पर माइनस बचता है, 4 बचता है, तो यहाँ बचता है -4 बचता है, ठीक है। तो यहाँ आ गया -4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाता है, यहाँ पर आप आ जाएगा प्लस में 30, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाता है 4 आ जाता है। आप यदि 4 है, यदि आप इसे 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है 3 आ जाएगा आपका, और -2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे होंगे। तो अब यदि यहाँ से आप 5 कॉमन लेते हैं, यदि इसे आप 6 कॉमन लेते हैं, 6 यदि कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर आपका यदि आप इससे 6 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर बचता है आपका, बचता है x बचता है, यहाँ पर आपका बचेगा 5 बचता है, ठीक है। ठीक, मैंने क्या किया, यहाँ पर ऊपर से जो है ना, ऊपर से हम 2 कॉमन ले लिए, देख रहे हैं, और नीचे से हम 6 कॉमन ले लिए, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर 2 3 या 6, यहाँ पर ठीक कर लेते हैं, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। नीचे में 3 है ना, 3 कैसे लिखते हैं, 1 माइनस 1/3, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। यदि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो और इससे 2 स्टेप और हम नीचे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अब इसके नीचे 2 स्टेप और बढ़ाने वाले हैं, जिसमें आप समझ लीजिएगा, ठीक, क्या करने वाले हैं, क्योंकि आपका सवाल थोड़ा लेंदी हो गया है, थोड़ा सा, बट ज़्यादा नहीं कहा जाए तो यदि हम छोटा छोटा यदि लिखते तो सवाल अट सकता था, लेकिन उतना स्टेप यहाँ पे नहीं, जगह नहीं है, तो उस वजह से आपको हम नीचे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक, क्या यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह यहाँ पर लॉग के अंदर में क्या है, 1/3 आ गया, तो इधर गुणाम लिखते हैं इसे, ठीक है। 3 को ऐसे लिखते हैं ताकि कोई परिवर्तन नहीं हो, 1/3 आ गया, x - 2 और x + 5 आ गया यहाँ पे। देखिए इसके बाद क्या करते हैं, log x × y होता था,
हम इसको कैसे लिखते थे, log x प्लस log y ऐसे लिखते थे। यदि गुणाम रहता है यहाँ पे इसमें एक गुणाम है, समझ लो है, ये है तो समझ है, ये है तो इसको ऐसे लिखते हैं। तो 1/17 log 1/3 और प्लस आ जाएगा वहां पर, ठीक है, ऊपर अनुसार से। फिर 1/17 log जो है डाल दो, तो x-2/x+5, ये प्लस कांस्टेंट है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है। आप देखिए ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, और ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, दोनों मिला के एक बड़ा कांस्टेंट दे देंगे, ठीक है। तो इसको और इसको हटा देते हैं, ठीक। अब क्या बचता है, इसको सिर्फ लिखना है। तो 1/17 log mod ऑफ, तो x-2/x+5 प्लस बड़ा का कांस्टेंट दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाए कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 1/17 log 1/3, एक कांस्टेंट है और एक कांस्टेंट है, इससे मिला के एक बड़ा कांस्टेंट दे दिए यहाँ पे। अब कोई बात नहीं, तो इस तरह से आपका सवाल आंसर यहाँ तक मिल गया, ठीक है ना। आप इस एक कांस्टेंट और इस कांस्टेंट के को जोड़ के एक दूसरा कांस्टेंट दे दिए, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है, तो सवाल आपको यहाँ तक बन गया, ठीक है। तो इस तरह सवाल आप आराम से आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। थैंक यू। एग्जाम्पल 9 का जो है 3 नंबर जो सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, एग्जाम्पल 9 का जो 3 नंबर जो सवाल जो दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर दिया गया 1/इंटीग्रेशन ऑफ 1/the square root of 5x² माइनस 2x दिया गया है। इस सवाल में सबसे खराब बात क्या है जानते हैं? इस सवाल में सबसे खराब बात यह है कि यहाँ पर x² का गुणांक जो है 5 दिया गया है, ठीक है। तो x² का गुणांक यहाँ क्या 5 दिया गया है, तो आपको किसी भी हालत में तो x² का गुणांक, ठीक है ना, अर्थात x² के स्थान पे यहाँ पर कोई संख्या नहीं रहना चाहिए। आप समझ स्पष्ट समझिए, यहाँ पर x² गुणांक जो है कोई संख्या, मतलब एक दो, मतलब एक छोड़ यहाँ कुछ है तो 1 कुछ नहीं रहेगा तो 1 तो रहेगा ना, मतलब 2 3 4 5 कोई कोफिशिएंट कोई संख्या नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं 5 है, क्या देख रहे हैं यहाँ पर, तो 5 है। तो सबसे पहली बात यह आप यह कीजिए, तो यहाँ 5 जो x² का आगे कोई भी कुछ भी रहेगा तो उसको पहले हटाना है। कोई भी संख्या रहेगा तो उसको आपको हटाना पड़ेगा किसी भी हालत में। तो कैसे हटाते हैं, तो एक ही विधि है ना, इससे आप कॉमन ले लीजिए, है कि नहीं। कॉमन लीजिए, भाग दीजिए, वही तो बात हुआ ना, कॉमन लेना भाग लेना मतलब वही हुआ ना। तो आप इससे क्या कीजिए, इससे यदि हम इन पूरे से जो है, यदि हम 5 यदि कॉमन लेते हैं, तो यदि 5 कॉमन लेते हैं, हम देखने 5 है तो 5 यदि निकाल देंगे तो यहाँ पर x² अपने आप बच जाएगा, ठीक है। तो वही कम करने वाले हैं, तो इस पूरे में से जो है ना 5 कॉमन लेने वाले हैं। 5 कॉमन इसलिए लेते हैं ताकि x² गुना 1 आ जाए किसी भी हालत में, ठीक है, इसलिए कॉमन लेते हैं। तभी तो a² यहाँ देख रहे हैं माइनस है ना, तभी तो a माइनस b का होल स्क्वायर पर आने वाला है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं माइनस है तो a माइनस b का होल स्क्वायर पर आने वाला है। तो हमेशा उस टर्म में लाने का हमेशा प्रयास कीजिए, तभी सवाल आपसे बनेगा, अन्यथा सवाल आपसे कभी नहीं बनेगा। तो क्या करने वाले हैं अभी, तो 5 कॉमन लेने वाले हैं, ये इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए आप,
यदि इनमें से यदि 5 कॉमन लेते हैं, यदि यहाँ बचता है एक्स स्क्वायर बचता है माइनस 2, यदि 5 कॉमन लेते हैं, यहाँ 2 है तो 2 है 5 हो जाएगा ना। यहाँ पर जिस तरह आपके पास 2 रुपया नहीं है, यदि आपसे 2 रुपया मांगेंगे, है कि नहीं, या 5 मांगेंगे, किसी से आप लेके हमको दीजिएगा ना, ठीक किसी तरह इसे यहाँ 2 है, इससे भी कॉमन लिया जाएगा, तो इससे भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर यह हो गया आपका, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है, आप यह देखिए, इसका रूट जो है ना 5 में भी है और इसमें भी है, तो सबसे पहले बात क्या कीजिए, रूट 5 को जो है बाहर कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि अच्छा लगे दिखने में। तो 1/√5 को बाहर कर लेते हैं, तो इसमें रूट बचता है, इसमें लिख दो। आप इसको a-b को होल स्क्वायर बनाना है। यदि आपको बोले थे 1 कुछ और है, ठीक है, और यहाँ पे x है ना, यहाँ लिखते हैं x लिखते हैं, ठीक है। आपको बोले थे यदि 1 कुछ और है, यदि किसी का आधा करना है, ठीक है, यहाँ पर आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी वह संख्या आधा होता है, ठीक है, अब बताए थे ना। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी देखिए, तो यहाँ पर x है, यहाँ देखिए x स्क्वायर है, यहाँ लिखते हैं x लिखते हैं, मैंने समझ दिए, तो इसका आधा 2/5 का आधा कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 बार क्या, इसमें 2 से गुणा करेंगे कितना, 10 हो जाएगा, होल स्क्वायर दे देंगे अपन, ठीक है, दे दिए। फिर उसके बाद माइनस देना पड़ेगा, ये देखे ना, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 2/10 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और dx। आपको यह ना जानते हैं एक बात, आपको समझने में यही प्रॉब्लम होता होगा, ठीक है, और कहीं नहीं। यदि आप इतना बात भी आप समझ लेते हैं, आपको दिक्कत कभी नहीं होगा, ठीक है। आप यह देख लीजिए, आप यहाँ देखिए, यदि आप यहाँ इसका आधा करते हैं, ठीक है ना, यदि इसका आधा करते हैं, तो यदि यहाँ 2 से गुणा कर दीजिएगा, किया ना, तो यहाँ पर 2 खत्म भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात क्या रहेगा, आप इसे आधा करते हैं, से 1/5 लिखते हैं, तो ठीक रहेगा, ठीक है। यदि यदि आप यहाँ आधा करते हैं, 2 से गुणा करना पड़ेगा ना, तो यदि 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 आप खत्म कर देते हैं, 1/5 लिखते हैं, ठीक है। तो 1/5 लिखते हैं, और इसे आधा करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 1/5 का स्क्वायर भी करते हैं, 1/5 हो गया, समझे 1/5 कर लिखे हैं, ठीक है। आप देखिए, यदि अभी तक भी नहीं समझते हैं यह चीज क्यों लिखते हैं, तो अभी भी समझ लीजिए, ताकि ऐसा सवाल आपको बहुत बार मिलेगा सवाल। देखिए यहाँ पे ऐसा कैसे जो है इससे ऐसे कैसे हो जाता है, यहाँ देखिए, जैसे इसको जो इधर साइड में लिखते हैं, इसको हम साइड में लिखते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2/5 था, क्या था ना, 2/5 था, देखिए, और एक्स था। अब देखिए ए स्क्वायर तो हो गया, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2 ए कितना एक्स है, यहाँ पर एक्स होता है 2a, बी का स्थान पे क्या रख दें, ताकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। आप यह देखिए, यदि या 2/5 है ना, 2/5 है, ठीक है, यदि 2 बार, ठीक है, 10 रख देते हैं, ठीक है, तो 10 रख देते हैं, 2/5 जा 10, तो 1/5, तो 2/5 तो यहाँ पर आ गया ना, ये देखिए 2/5 आ गया ना, यहाँ अपने मन से क्या रखने हैं, 2/10 रखे हैं, ठीक है। ये 2/10 रखते हैं, तो 2 5 10 आ गया, तो यहाँ कितना, फिर
तो ये पूरा चीज यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab आ गया, फिर माइनस, फिर पर होता है प्लस, होता है प्लस बी स्क्वायर अर्थात इसका स्क्वायर 2/10 का स्क्वायर, अब माइनस में 2/10 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो इतना माइनस इतना प्लस आपन खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। अब यही यहाँ पर 2/10 है, यदि इसी का आप यदि काटेगा 1/5 आएगा, ठीक है। वही बात हम यहाँ पर लिखे हैं, देखिए यही बात यहाँ पर लिखे है ना, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये देखिए, कोई वेरिएबल स्क्वायर है माइनस कोई कांस्टेंट स्क्वायर है, यही है ना। तो कोई वेरिएबल स्क्वायर है और माइनस कोई कांस्टेंट स्क्वायर है, तो क्या होता है, यहाँ जो है लिख लेते तो 1/√5 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हम फॉर्मूला आप लिखते हैं, 1 कोई वेरिएबल स्क्वायर है माइनस कोई कांस्टेंट स्क्वायर है, तो क्या आता है, लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल प्लस जो यहाँ पे लिखा हुआ ये यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या आता है, लॉग होता है मॉड ऑफ वेरिएबल जो है, यहाँ जो वेरिएबल है ना, यहाँ पे जो वेरिएबल यहाँ पे है, यहाँ लिखते हैं x माइनस 1/5, फिर प्लस ये जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यही चीज यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो x माइनस 1/5 और स्क्वायर और माइनस 1/5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। एक बात आप देखते होंगे, यही चीज जो है ना, यही चीज यहाँ पर आया है, यही चीज यहाँ पर भी आया है, ठीक है ना। ये सारा सेम चीज है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, तो इसी चीज ये जब यहीं पर आया है, ये चीज यहाँ पर है, क्या आप इसको भी ये चीज यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या करना है, ठीक है। आगे कुछ नहीं करना है, ठीक है। आगे वो कुछ नहीं करना है, जो जैसा है वैसा ही रहने दो, ठीक है। देखिए यहाँ पर आगे क्या करना है, देख रहे हैं, आगे देखिए आगे क्या करना है, तो यही चीज यहाँ पर है ना, तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो इस पूरे स्थान पे हम यही चीज लिखने वाले हैं, ठीक है ना। यही चीज यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर लॉग मॉड ऑफ यहाँ जो है लिख दो x माइनस 1/5 प्लस क्या लिखना है हम लोग, इसी का स्थान पे ये चीज लिख दो यहाँ पर, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x, ऐसे लिख दो, अच्छा रहेगा। ये प्लस कांस्टेंट देख लेते हैं इसका आंसर, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ से ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको समझ में नहीं आता होगा तो एक बात बता देना चाहता हूँ, ये चीज देख रहे हैं ना, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है 2/5, यहाँ पे जो के है, यहाँ पे इस आधा करके यहाँ पे लिखे हैं ना, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू। तो इस सवाल को 2 बार 3 बार यदि आप बनाते हैं तो पक्का है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।